नमस्कार प्यारे बच्चों, कृष्णा कृष्ण क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वर्ग और वर्गमूल के तीसरे भाग को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको वर्ग और वर्गमूल के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बच्चों, हमने पहले और दूसरे भाग में संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा था और इस भाग में हम सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो पहले भाग में हमने वर्गमूल पर चर्चा किया था कि वर्गमूल क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि वर्गमूल किसे कहते हैं। वर्गमूल वह संख्या है जिसको हम पता करते हैं कि वो किस नंबर का वर्ग है, अर्थात किस संख्या का वर्ग है। या फिर है तो हम कहेंगे कि y का वर्गमूल x है और लिखेंगे √x बराबर x। इस प्रकार 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 121 का वर्गमूल 11। अर्थात जिस संख्या दी हुई संख्या जिस संख्या का वर्ग होती है वही दी हुई संख्या का वर्गमूल कहलाती है। जैसे अगर हमको 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे √25 और ये पता करेंगे कि 25 किस संख्या का वर्ग है। तो हमने याद किया है कि 25 5 का वर्ग है। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो वर्गमूल वैसे तो बहुत सारी विधियों से ज्ञात किया जाता है, कई विधियों से ज्ञात किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से वर्गमूल 2 विधियों से ज्ञात करते हैं। वर्गमूल 2 विधियों से ज्ञात करते हैं मुख्य रूप से। पहली विधि है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरी है भाग विधि द्वारा। गुणनखंड विधि को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और भाग विधि को लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखते हैं। दो संख्याओं का उनका हम एक जैसी गुणनखंड संख्याओं का हम पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे और फिर उस जोड़े से एक एक संख्याओं को लेते हुए गुणनफल ज्ञात कर लेंगे और वही अभाज्य गुणनखंडों के पेयर का एक एक जो संख्या लेते हैं गुणनफल ही दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे दिखाया गया है 6084 अर्थात 6084 का वर्गमूल हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें 6084 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है, अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात कर लेना है। तो कर लेंगे 2 तिहाई 6, 2 0 0, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। इसके बाद में फिर अभी भी दो से कट रहा है, 2 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2। अब 2 से नहीं कट रहा है तो अब देखेंगे कि क्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 5 1 6, 2 8 1 9। इस 1521 के अंकों का योग 9 है जो कि 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो अब हम 3 से इसको विभाजित कर लेते हैं। 3 5 15, 3 0 0, 3 7 21। अभी भी 7 5 12 है इसका योग, तो ये 3 से अभी भी विभाज्य हो रहा है। 3 एकन्नम 3 और बचा 2, 3 6 18, 3 9 27। तो अब आप देख रहे होंगे कि 169 आ गया। तो ये 13 से कटेगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा। फिर इसके बाद में एक 13 और कर लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि जो 6084 है इसके गुणनखंड 2 2 3 3 13 13 अर्थात 2 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है और 2 बार 13 आया है। तो अब हम इसका पेयर बना लेंगे, एक एक पेयर बना लेंगे। इस पेयर से एक एक संख्या को लेते हुए गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं और यही 6084 का वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 2 तिहाई 6 और फिर 13 छक 78, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से गुणनखंड विधि के द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्ग
मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 64 के अभाज्य गुणनखंड को सबसे पहले हम 2 से 64 को विभाजित करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ऐसे। फिर 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार लिखना है। 2 गुणे 2। 64 को अभाज्य गुणनखंडों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर एक एक पेयर बना लेंगे, इसका जोड़ा बना लेंगे, और प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या को हम बाहर कर लेंगे। एक जोड़े का 1 2, एक जोड़े का 1 2 और एक जोड़े का 1 2 आ जाएगा। तो ये अब इसी का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 64 का वर्गमूल 8 होगा, अर्थात 8 का वर्ग 64 होगा। तो दोनों आपस में प्रतिलोम होते हैं। इस प्रकार 64 का वर्गमूल अगर पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि 8। अगर 8 का स्क्वायर पूछा जाएगा तो जवाब होगा कि 64 होगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, विलोम होते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी संख्याओं का वर्गमूल इस विधि से हमें ज्ञात करने में थोड़ी असुविधा होगी। और इस प्रकार के वर्गमूल हम केवल पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं का पूरी तरह से ज्ञात कर पाएंगे, और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं उसका वर्गमूल हम इस विधि से, गुणनखंड विधि से पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और देता हूँ गुणनखंड विधि से, और देखिए कि उस संख्या का वर्गमूल कैसे हम निकाल पाते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, एक छोटी संख्या ले लीजिए 48। 48 का वर्गमूल अगर हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो देखते हैं कि पूरी तरह से इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो जोड़े नहीं बन पा रहे हैं। तो जब जोड़े नहीं बन पाते हैं तो उसका वर्गमूल निकालने में हमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ये पूरी तरह से वर्गमूल उसका नहीं निकाल पाएंगे। जैसे देखिए आप 48 के फैक्टर ज्ञात करिए। यहाँ तो 2 से ये भी कट रहा है, 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो इस तरह से 48 के अभाज्य गुणनखंडों को हम लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होता है। अब हम देखते हैं कि इस दोनों का जोड़ा बन गया, इस दोनों का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना। तो जिस संख्या का पेयर बन गया है उसके एक एक संख्या को तो हम बाहर कर सकते हैं। इस जोड़ा का और इस जोड़े का 2 ले सकते हैं, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना तो 3 हमारा वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा, अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इसका वर्गमूल केवल इतना ही हम लिख सकते हैं। और 3 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें भाग विधि से निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से पूरी तरह से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और पूरे वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए हमें भाग विधि से वर्गमूल सीखना होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है और उस उदाहरण को हम समझाएंगे, आपको ध्यान से उसको देखिए। जैसे उदाहरण दिया गया है 2 2 5, इसका वर्गमूल भाग विधि से हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें
सबसे पहले पीछे से जोड़ा बनाना होगा इस तरह से 25, और फिर अगर जोड़ा बनता है तो ठीक है, अगर लास्ट का जो अक्षर अगर एक ही अक्षर बनता है तो उसका हम एक जोड़ा मान लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में हमारे केवल एक अक्षर बचा था 2, तो 2 को भी हमने एक पेयर मान लिया है। तो जैसे हम भाग में एक एक संख्याओं का भाग करते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें एक एक जोड़ों का भाग करना होता है। तो सबसे पहले हमने जोड़ा बनाया 25 का, फिर बाईं तरफ है 2। तो पहले जब हम भाग करेंगे तो बाएं तरफ से पहला वाला जोड़ा लेंगे, मतलब पहला वाला जोड़ा हमारा क्या है, 2 आ रहा है 2। तो अब हमको एक ऐसी संख्या चुननी है कि जिसका वर्ग करने पर वो 2 से ज़्यादा ना हो जाए। तो हम लोगों ने वर्ग याद किया है, तो देखा होगा कि आप अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, और ये पहला जोड़ा हमारा कितना है, 2 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 2 नहीं ले सकते हैं, अर्थात 2 से कम कोई संख्या हो सकती है। तो 2 से कम संख्या अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब 1 जो है 2 से छोटा है, तो 1 को हम ले सकते हैं और यहाँ 1 लिखेंगे, और फिर 1 यहाँ भी लिख देंगे, अर्थात 1 एकन्नम 1, 1 1 जा 1, फिर 1 को यहाँ भी लिख लेंगे, इन दोनों के वर्ग को, 1 के वर्ग को यहाँ पर हम लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, जिस संख्या का वर्ग हमने लिखा है उस संख्या को यहाँ लिखेंगे, और फिर इसके नीचे इस तरह से लिख देंगे, और इसको दोनों जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद में घटा लेंगे, जैसे भाग में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 2 से 1 घटाएंगे, कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1। और फिर जैसे जब हम भाग देते हैं संख्याओं का तो क्या करते हैं, घटाने के बाद में ऊपर से एक अक्षर उतार लेते हैं, लेकिन वर्गमूल में क्या होगा कि पूरा एक जोड़ा नीचे उतर जाएगा। तो पूरा जोड़ा क्या है यहाँ पर 25, तो 25 हम उतार लेंगे इसके बगल में। अब ये जो संख्या बन गई है 125। अब फिर हमको यहाँ कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है, कोई ऐसी डिजिट ढूंढनी है कि जिसके वर्ग और यहाँ जो संख्या लिखने के बाद में, जो 2 के पास में लिखने के बाद में जो संख्या बनी, जो संख्या 2 के पास में यहाँ लिखेंगे, और यहाँ लिखने पर कोई एक संख्या, मान लीजिए अगर 0 लिखते हैं तो 20 बन गया, अगर 1 लिखते हैं तो 21 बन गया, 2 लिखेंगे तो 22 बन जाएगा, 3 लिखेंगे तो 23 बन जाएगा, 4 लिखते हैं तो 24 बन जाएगा, अगर 5 लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। अर्थात जो संख्या यहाँ पर हम लिखें 2 के पास में, तो जो संख्या बने उस संख्या में जो संख्या लिखे हैं उसी संख्या से गुणा करने पर 125 से ज़्यादा ना हो। तो समझ लीजिए, अब उसके लिए हमें इस दोनों अक्षरों को लिखना होगा और 2 का पहाड़ा पढ़ना होगा। तो 2 छक 12 हो जाता है, लेकिन अगर हम 6 लिखते हैं तो 6 36, यहाँ पर 6 आ जाता है, जबकि हमारा यहाँ पर 5 ही है। तो इसका मतलब 6 नहीं जाएगा, तो हम इसका मतलब होता है कि हम 5 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि लास्ट का डिजिट भी देखना है, यहाँ भी देखना है। तो यहाँ 12 आना चाहिए, यहाँ 5 आना चाहिए। तो अगर हम 5 यहाँ लिखेंगे और यही 5 फिर ऊपर भी लिख लेंगे यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, इस 5 से इस 25 में गुणा करेंगे, 25 में गुणा करेंगे। तो आप गुणा कर सकते हो, 5 पचे कितना होता है, 25, 5 पचे 25, कितना कैरी आएगा, 2, हासिल आई 2। अब फिर 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 5 दूनी कितना हुआ, 10, 10 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 12। फिर 12 को आप इसके नीचे लिख लीजिए, इस लाइन को थोड़ा और लंबी खींच लीजिए नीचे तक, और फिर इसको घटा दीजिए, जैसे भाग में घटाते चलते हैं। तो 5 से 5 घटाएंगे, कुछ नहीं, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और फिर यहाँ 5 फिर लिख देना होता है, फिर जोड़ दीजिए, 5 5 10, 2 और 1 3। तो इस तरह से जो ऊपर हमारा नंबर आया 15, यही 15 225 का वर्गमूल हो जाएगा। यही 15 जो है वो 225 का वर्गमूल हो जाएगा। अर्थात भाग विधि से अगर हम 225 का वर्गमूल निकालते हैं तो उत्तर मिलेगा हमारा 15। फिलहाल चाहे जिस विधि से निकालेंगे तो वर्गमूल 225 का 15 ही आएगा। लेकिन अब उदाहरण के द्वारा जो हमने दिखाया
तो आप लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना आप सीख गए होंगे। एक दो उदाहरण हम अभी आपको और देते हैं कि जिससे आप बहुत आसानी से वर्गमूल सीख जाओ और फिर कभी कोई और वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। चलिए बच्चों, इसके बाद में हम एक थोड़ा बड़ा उदाहरण ले लेते हैं। 28, 62, 25। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ऐसे वर्गमूल का चिन्ह है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 28, 62, 25 का वर्गमूल निकालना है। तो 28, 62, 25 को सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे 28, 62, 25। और फिर पीछे से हमने बताया था दाहिने तरफ से यहाँ से जोड़ा बना लीजिए। 25 का जोड़ा, 6 और 2 का एक जोड़ा और एक 28 का जोड़ा होगा। यहाँ तीनों अक्षर का जोड़ा मिल जा रहा है। अंत में अगर बाएं तरफ कोई अक्षर अकेला बच जाता है तो उसको हम एक जोड़ा मान लेते हैं। जैसे 225 में आपने देखा था कि 2 5 का पीछे से बन गया था, लेकिन बाएं तरफ वाला 2 बाकी रह गया था तो हमने उसको एक जोड़ा मान लिया था, लेकिन यहाँ पर 3 जोड़े बन रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे लंबवत खींच देंगे और फिर हमें एक ऐसी संख्या का चयन करना है कि पहला जोड़ा जो बना है बाएं तरफ से देखेंगे कि 28, 2 और 8, 2 और 8 का। तो कोई ऐसा संख्या आपको ढूंढिए कि जिसका स्क्वायर 28 से अधिक ना हो रहा हो। तो आप देखते होंगे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौको 16। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 5 जा 25, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है। लेकिन 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 हो जाता है। 6 का 36 हो जाता है। तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर हम नहीं लेंगे। जैसे भाग में हम क्या करते हैं कि उस इतना पहाड़ा पढ़ो कि उसके बराबर आ जाए या तो फिर या उससे कम ही रहे, लेकिन ज़्यादा किसी हालात में नहीं होना है। तो इसी प्रकार से वर्गमूल में भी जो जिस संख्या को हम लें उस संख्या का वर्ग पहले जोड़े से ज़्यादा किसी भी हालात में ना हो, कम रह जाए ठीक है चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर बराबर आ जाए तो सबसे बेस्ट है, अगर बराबर नहीं आता है तो कम रह जाए लेकिन ज़्यादा ना हो पाए। तो 6 बार अगर हम लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर हम 5 बार ले लेते हैं तो 25 आता है, इससे कम है। तो इसका मतलब हम 5 ही लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 5। अब 5 लिख लिए। अब 5 का वर्ग यहाँ हम इसके नीचे लिख देंगे, 25, ठीक। और फिर एक लाइन यहाँ से लेकर के ऐसे खींच देंगे और फिर घटा देंगे। 8 से 5 जाएंगे, यहाँ बचेगा 3, 2 2 से यहाँ पर कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 62 को उतार लेंगे पूरे। जैसे भाग में एक अक्षर उतारते थे, यहाँ पर पूरा एक जोड़ा उतारते हैं। 62 उतार लिया और फिर यहाँ पर 5 हमने लिख दिया। जो 5 मतलब जिसका वर्ग हमने लिखा था उसी संख्या को हमने यहाँ हमें लिखना है और इस संख्या को फिर जोड़ देना है। बन गया 10। अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जो यहाँ पर लिखने पर जो संख्या बने उसमें गुणा करने पर 362 से ना हो। अगर हम 0 लिखते हैं तो 100 हो जाता है, 1 लिखते हैं तो 101 हो जाएगा, 2 लिखते हैं तो 102 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं 3 है, यहाँ पर 2 है। तो अगर 3 लेते हैं तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो लेकिन 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 लेते हैं तो 3 त्रिक का 9, 3 0 0 और 3 1 3। तो 3 बार भी जा सकता है। 4 लेते हैं तो 4 चौको 16, 4 1 4, अर्थात यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा नहीं होना है, कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 3 बार ले लेते हैं। 3 यहाँ भी लिख लेना पड़ेगा हमको, 3 यहाँ लिख दिया। तो 3 का पढ़ेंगे पहाड़ा इससे, 3 का 103 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 यहाँ लिखेंगे। फिर इस 3 से 0 में गुणा करेंगे, 3 0 0। फिर इसी 3 से 1 में गुणा करेंगे, 3 1 3, अर्थात 309 आया, जो कि 362 से कम है। तो बढ़िया है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो कोई बात नहीं है। और फिर घटा दीजिए, यहाँ 12 से 9 गई तो बचेगा 3, यहाँ बचा 5 से 0 गई 5, यहाँ 3 3 कट गया। और फिर एक जोड़ा हमने 62 उतारा था, अब यहाँ एक जोड़ा बचा है 25। इस 25 को इसके पास में उतार लीजिए और फिर यहाँ 3 ही लिख दीजिए जो हमने यहाँ लिखा था। अब 103, यहाँ 3 3 हो जाएगा, 6 0 1। अब कोई ऐसा अक्षर ढूंढना है कि जिसमें यहाँ बगल में लिखने पर जो संख्या बनती है उसमें गुणा करने के बाद में 5 3 2 5 से ज़्यादा ना होने पाए। तो अगर हम देखते हैं 5 1 5, अगर 5 से हम यहाँ है, यहाँ भी 5 आ जाता है। तो अगर हम 5 लिख देते हैं तो हमारी जो संख्या है उसके बराबर आ जाएगी। 5 से गुणा करिए, 50 25 के 5, 5 6 30, 2 32, 5 0 0 3,
5 एकन्नम 5, अर्थात अब यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, अर्थात 0 बचा। ठीक, और यहाँ भी 5 लिख दीजिए। 5 5 10 6 1 7 0। अब इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो उत्तर हुआ ये ऊपर वाला उत्तर हो जाएगा, अर्थात इसके बराबर हमारा जो उत्तर आया 5 3 5, 5 3 5। इस तरह से हमारा जो वर्गमूल आया वो कितना आया है 5 3 5, 535, 535, 28 62 25 का वर्गमूल कितना हुआ 535 हुआ। अब हम एक ऐसी संख्या आपको देते हैं कि जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल हम दशमलव में कैसे ज्ञात करते हैं। छोटी संख्या देंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, तो बने रहिए। थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको देखने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको वर्गमूल के लिए कोई और वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों बने रहिए हमारे साथ, धैर्य बनाए रखिए। इसके बाद में हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसका मान लीजिए हमको वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो भाग विधि से इसका वर्गमूल हम दशमलव में निकाल लेंगे। जैसे 148 का निकालना है, पीछे से जोड़ा बना लेंगे 48 का, एक का बचा तो एक का जोड़ा एक ही बन जाएगा। ठीक, अब पहला जोड़ा हमारे लिए है 1, तो कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसका वर्ग 1 आता हो। तो हमें पता है कि 1 का वर्ग 1 आता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 एकन्नम 1 यहाँ लिख देंगे। फिर एक लाइन ऐसे खींचकर एक लाइन 1 यहाँ उतार कर फिर जोड़ देंगे, 1 1 2 हो गया। अब 1 1 से घटा देंगे, यहाँ बचेगा कुछ नहीं। दूसरा जोड़ा ले लेंगे 8 4 मतलब 48, और फिर कोई ऐसा अक्षर यहाँ लिखना है कि जो संख्या यहाँ लिखने के बाद बने, जैसे अगर 0 लिखेंगे तो 20 बनेगा, 1 लिखेंगे तो 21 बनेगा, 2 लिखेंगे तो 22 बनेगा। तो उसमें जो संख्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं तो 2 से गुणा करेंगे, 3 लिखते हैं तो 3 से, 1 लिखेंगे तो 1 से, 0 लिखेंगे तो 0 से गुणा करना पड़ेगा। तो मान लीजिए, देखिए अगर 2 बार करते हैं तो 22 बन जाएगा, फिर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44। ठीक है, अभी भी जा रहा है। अगर 3 बार लिख देते तो 3 23 बन जाता हो, फिर हमें 3 से गुणा करना पड़ता, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 69 बन जाता। तो हमारा 3 बार नहीं जा रहा है, हमारा 2 बार ही जा रहा है, अर्थात हम यहाँ 22 बना सकते हैं, 22 बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और यहाँ भी 2 लिख लेंगे, और फिर इस 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, यानी 2 से गुणा कर लेंगे। 2 दूनी कितना हुआ 4, 2 दूनी 4, यहाँ हम लिख देंगे 4 44। फिर ऐसे लाइन खींच देंगे। अब फिर 1 2 को यहाँ भी लिख लेंगे, जो हमने यहाँ लिखा है जिस संख्या को, वही संख्या हमको नीचे लिख कर जोड़ देना पड़ता है। 2 दूनी 4 2। अब 8 से 4 गई, घटाया तो 4 बचा, ये कट गया। अब देखो यहाँ कोई जोड़ा है नहीं, ये केवल 4 बचा रह गया। तो अभी हमारा जब तक यहाँ शून्य न आ जाए, जब तक हमारा वर्गमूल पूर्ण नहीं होता है, वर्गमूल निकलता नहीं है, हमारा 4 बचा रह गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, संख्या तो है नहीं, कोई जोड़ा है नहीं, तो करेंगे क्या। अब हम यहाँ एक दशमलव लगा देंगे, दशमलव। तो इस दशमलव लगाने के बाद में, जैसे हम भाग में जब दशमलव लगाते हैं तो 1 0 बढ़ा लेते हैं। अगर यहाँ हम दशमलव लगाते हैं तो क्या करेंगे, डबल 0 बढ़ा देंगे। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, डबल 0 बढ़ा देंगे। अब दशमलव के जितना चाहें उतना हम उतने अंक दशमलव तक वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो दशमलव के अब पहले अंक के लिए अगर हम मान लीजिए हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 242 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 242। तो अगर हम 242 में 2 से गुणा करें, 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, जो लिखेंगे उसी अक्षर से गुणा भी करना पड़ेगा। तो 2 से अगर करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 284 हो जाता है, जबकि यहाँ 4 है। हाँ, 484 हो जाता है, यहाँ 4 है। तो इसका मतलब है कि 2 बार भी नहीं जा पा रहा है, 2 बार में ही ज़्यादा हो जा रहा है। देख लीजिए 242 है, अगर इसके पास में हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो कितना बन जा रहा है, तो 242 बन रहा है। तो 242 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारा 484 आ जा रहा है, जो कि 400 से ज़्यादा हो जा रहा है। 400 से ज़्यादा किसी भी हालात में नहीं होने चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें 1 ही लिखना है, 241 ही लिखना है, और यहाँ भी 1 ही लिख लेंगे, दशमलव के बाद में 1 ही लिख लेंगे। 1 मिनट, दशमलव के बाद में
1 लिखेंगे और फिर 1 एकन्नम 1, 4 एकन्नम 4, 2 एकन्नम 2, फिर ऐसे घटा देंगे। 1 10 से 9 1 गई तो यहाँ बचेगा 9, 9 यहाँ बचेगा 9, फिर यहाँ बचा 9 से 4 जाएंगी तो 5, यहाँ बचा 3 से 2 जाएंगी 1। अब ये तो एक अंक होगा, 1 0 एक बार में, मतलब एक अंक तक ये आप इस तरह से ज्ञात कर लिए। अगर अब और अंक तक अगर याद करना है तो 2 0 फिर और बढ़ा सकते हो, और फिर वही प्रक्रिया 1 लिखते हुए यहाँ पर 2 4 2, फिर आप उसी प्रक्रिया के तहत गुणा कर सकते हो। तो इस बार अगर देखें तो 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 2 16, मतलब 6 बार इस बार जा सकता है। तो आप यहाँ 6 लिख देंगे, फिर 6 से गुणा कर देंगे, 1 6 यहाँ लिख। तो इस तरह से आप भाग विधि से वर्गमूल किसी भी संख्या का दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हो। अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग है तब भी, और अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तब भी उसका वर्गमूल हम भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। संख्या बड़ी है उसका भी वर्गमूल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल और वर्ग निकालना सीखेंगे। दशमलव संख्याओं का, तो दशमलव संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल निकालना अब हम सीखेंगे। दशमलव संख्याओं का वर्ग, सबसे पहले मान लीजिए हमको अगर दशमलव संख्याओं का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे। मान लीजिए 2.5 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसको सबसे पहले हम साधारण संख्याओं की तरह इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। हमें पता है, मान लीजिए 2.5 को हम अगर 25 मानते हैं तो हमारा जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वो कितना होता है 625। इसके बाद में दशमलव हम देखेंगे कि दशमलव का अंक कितने स्थान पर है, किस स्थान पर है। तो इकाई मतलब एक अंक के बाद दाएं तरफ से अगर हम गिनते हैं तो 1 अंक के बाद में है, तो हमारे जो वर्ग होगा वो दुगना स्थान पर चला जाएगा हमारा दशमलव। तो दुगना मतलब 1 का दुगना 2, तो यहाँ पीछे से गिनेंगे 1 2 2, मतलब यहाँ हो जाएगा दशमलव। अगर ये दशमलव 2 5 2 अंक के बाद होता तो उत्तर फिर हम 25 का ही स्क्वायर निकालते, 25 का ही स्क्वायर निकालते 625। लेकिन जो हमारा दशमलव है वो 2 अंक के बाद में था, तो इसलिए अब 2 अंक है तो स्क्वायर में जो दशमलव का अंक है वो 2 गुना हो जाएगा, अर्थात 2 दूनी 4 अंकों के बाद होना चाहिए। और हमारे पास में यहाँ अंक हैं 1 2 3, तो 4 अंक अभी इसमें है नहीं, तो इसके लिए हमको 1 0 बढ़ा देना पड़ेगा, 1 0 बढ़ा देना पड़ेगा, और दशमलव यहाँ पर चला आएगा, दशमलव यहाँ पर चला आएगा, मतलब अर्थात 0.25 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 0.0625। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग आप ज्ञात कर सकते हो, अर्थात दशमलव को आपको आगे पीछे करना है। अगर दशमलव 1 अंक पर है तो 2 पर हो जाएगा, अगर दशमलव 2 अंक के बाद में है तो 4 अंक के बाद में आ लगेगा और स्क्वायर के बाद में, अगर 3 अंक में है तो 3 दूनी 6, इस तरह से मतलब 2 गुना कर स्थान पर चला जाएगा, दशमलव 2 गुने स्थान पर चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल क्या होता है उसको भी साधारण संख्या की तरह वर्गमूल आप ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद में दशमलव का जो अंक है वो हमारा आधे अंक पर चला आएगा। अगर 2 अंक पर था तो दशमलव वर्गमूल का दशमलव 1 अंक पर होगा। अगर भिन्नों का वर्ग, भिन्नों का वर्ग, मान लीजिए हमें 2/5 का वर्ग निकालना है, 2/5 का, तो इसके लिए हमें अंश का वर्ग लिख लेना पड़ेगा, फिर हर का वर्ग लिख दें, अर्थात 2 दूनी 4 5 25। इस तरह से हम भिन्नों के वर्ग को लिख सकते हैं। अर्थात हमें अगर 8/9 का वर्ग लिखना है तो हम क्या करेंगे, 8 का वर्ग पहले लिख लेंगे, फिर 9 का वर्ग लिख लेंगे, अर्थात 8 × 64 9 9 81। तो इस तरह से हम भिन्नों का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब भिन्नों के वर्ग के साथ साथ में इसी प्रकार से हमें वर्गमूल भी निकाल लेना है। इसी प्रकार से जिस तरह से हमने भिन्नों का वर्ग लिखा है, अंश का वर्ग अलग और हर का वर्ग अलग, ठीक इसी तरह से हम भिन्नों का वर्गमूल भी निकाल लेंगे। भिन्नों का वर्गमूल
वर्गमूल में भी क्या करना है, अंश का वर्गमूल निकाल लेंगे और हर का वर्गमूल निकाल लेंगे। मान लीजिए हमें 225 बटा 81 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 225 का और फिर 81 का, चाहे भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से, जिस विधि से निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो हमें पता है कि 225 15 का वर्ग होता है, इसलिए इसका वर्गमूल 15 हो जाएगा। 81 9 का वर्ग होता है, इसलिए इसका वर्गमूल 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम भिन्नों के वर्गमूल को भी निकाल सकते हैं। मतलब हमें अंश का वर्गमूल निकालना होगा और फिर हर का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम भिन्नों के वर्गमूल को भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में शून्यों का वर्ग और वर्गमूल निकालेंगे। समझ लीजिए अगर हमें 10 का वर्ग निकालना है तो हमें शून्य नहीं देखना है, केवल हमें शून्य के बाद जो अक्षर है उसका हमें वर्ग निकाल लेना है। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, और उसके बाद में शून्य को हमें 2 गुना लिख देना है। अगर 1 शून्य है तो 2 शून्य लिख देंगे, अगर 2 शून्य है तो हम 2 शून्य है तो हम शून्यों को 2 गुना कर देंगे, मतलब 4 शून्य हो जाएगा। और मान लीजिए अगर ये 20 है या 200 है तो इसमें पहला अक्षर 2 है, 2 का वर्ग कितना होगा 4, फिर शून्यों का दुगुना कर दीजिए 4 शून्य, ठीक। तो इस तरह से हम शून्यों का दुगुना कर देंगे वर्ग में, और बाकी अक्षर जो दिया गया है उस अक्षर का वर्ग लिख देंगे, तो हमारा वर्ग आसानी से आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वर्गमूल में क्या करेंगे, हम शून्यों का आधा कर देंगे और पहले संख्या का वर्ग निकाल लेंगे, बशर्ते वो संख्या पूर्ण वर्ग हो। मान लीजिए जैसे 100, अब पूर्ण वर्ग है कि नहीं इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं हमने भाग 2 में बताया था कि अगर शून्यों की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़ने के बाद जो अंक बचता है वो अंक अगर पूर्ण वर्ग है तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या सम है और दिया गया अंक पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए 100 जो है पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसको हम आसानी से 1 का वर्गमूल 1 लिख देंगे और शून्यों को आधा करते हैं, मतलब 2 शून्य है तो 1 ही शून्य लिख देंगे, तो इसका मतलब 100 का वर्गमूल 10 हुआ। इसी प्रकार से अगर 4 100 या इस तरह से है और इसका वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे पूर्ण वर्ग है कि नहीं। पूर्ण वर्ग क्योंकि सम है, शून्यों की संख्या 4 सम है और यहाँ भी 4 है, ये भी पूर्ण वर्ग है, तो इसका वर्ग कितना हुआ, वर्गमूल कितना हुआ 2, और फिर शून्य 4 है तो इस शून्य को आधा करेंगे अर्थात 2 शून्य कर देंगे, अर्थात 40,000 का वर्गमूल 200 हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने दशमलव, भिन्नों और शून्यों का वर्ग और वर्गमूल निकालना इस वीडियो में सीख लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद में आपको वर्गमूल संबंधी या वर्ग संबंधी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9991805404 पर व्हाट्सएप अथवा कॉल कर सकते हो कभी भी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।